guys, welcome to the lecture series on basic electrical engineering course code PW101। तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। तो देखिए, मैंने यहाँ पे आपको दो इमेजेस दिखाई हैं बेसिकली। तो जो पहली इमेज है वो बेसिकली किसकी है, जो ब्लू कलर में है, ये जो इमेज है हमारी, ये है सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर की। और जो दूसरी इमेज है ये हमारी थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर की। तो अगर हम इन दोनों मोटर्स को कंपेयर करें, ठीक है, तो हम क्या पाते हैं, हम ये पाते हैं कि दोनों मोटर्स में कूलिंग डक्ट्स हैं, ठीक है। यानी इस मोटर में भी आपके पास कूलिंग डक्ट्स है और इस मोटर में भी आपके पास कूलिंग डक्ट्स है। तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि वेंटिलेटिंग डक्ट्स या कूलिंग डक्ट्स क्यों है इसमें, क्योंकि इन दोनों मोटर्स में कोर लॉसेस हो रहे हैं। कोर लॉसेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि दोनों मोटर्स एसी सप्लाई में चल रही है। अब डिफरेंस क्या है, ये वाली जो मोटर है ये चलती है बेसिकली 230 वोल्ट सिंगल फेस एसी सप्लाई, और वहीं अगर हम कहें ये ग्रीन वाली मोटर है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, थ्री फेस सप्लाई देनी पड़ती है। यहाँ पे जो मोटर का टर्मिनल बॉक्स है, यहाँ पे हमें आर, वाई और बी सप्लाई देनी पड़ती है। तो मैंने आपको अगर याद हो ये बताया हुआ है कि ये जो हमारी वोल्टेज है ये चलती है बेसिकली लाइन वोल्टेज पे, यानी वी वाई बी या वी आर वाई, इस पे ये वोल्टेज चलती है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है मैग्नीट्यूड वाइज, यानी मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो वी आर वाई कितना होता है, सिंपली 430 वोल्ट के आसपास, ठीक है, एसी में। तो एक सिंपल कॉमन डिफरेंस आ रहा है। देखिए, अगर हम देखें, ये वाली मोटर सिंगल फेज सप्लाई में चल रही है। एक और डिफरेंस अगर आप देखें विजुअल इंस्पेक्शन से, तो यहाँ पे ये पार्ट लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं कैपेसिटर, ठीक है। और अगर आप ग्रीन वाली मोटर देखें जो कि थ्री फेज़ है, उसमें कैपेसिटर नहीं कनेक्टेड है, क्योंकि हमें कैपेसिटर की ज़रूरत ही नहीं है। हमें जब हम थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं आर, वाई और बी, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अपने आप मिल जा रहा है। बट यहाँ पे क्या है, हमें पल्सेटिंग फील्ड मिलता है, ठीक है। तो पल्सेटिंग फील्ड पे हमारा रोटर कभी भी नहीं घूमेगा। तो हमें क्या करना है, वोल्टेज और करंट के बीच में फेज़ डिस्प्लेसमेंट पैदा करना होता है। फेज़ डिस्प्लेसमेंट जब हम पैदा करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, हमारी जो मोटर है वो घूमती है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सिमिलैरिटी की बात, दोनों मोटर्स में सिमिलैरिटी क्या है, तो देखिए ये वाली जो मोटर है ये भी टोटली इनक्लोज्ड है, ठीक है, ये भी टोटली इनक्लोज्ड है, आपको दिख रहा है इसमें। और इसमें भी कूलिंग के लिए आपको फ़ैन लगा हुआ है, तो टोटली इनक्लोज्ड फ़ैन कूल्ड है दोनों मोटर्स। अगर मैं आपसे कहूँ डिफरेंस क्या है, सिंपल देखिए, एक आपकी फेज़ वोल्टेज में चल रही है, एक आपकी लाइन वोल्टेज में चल रही है, एक में कैपेसिटर लगा हुआ है, एक में कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, ठीक। अब अगर आप देखें तो इन डिफरेंसेस को हम थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। डायग्राम से जो हमने निकाले हैं डिफरेंसेस, सिंपल देखिए, वन फेज इंडक्शन मोटर, और थ्री फेज इंडक्शन मोटर। एकेटीव के अंदर क्वेश्चन दे सकता है आपको कि गिव अ कंपैरिजन बिटवीन सिंगल फेज एंड थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट वर्क्स ऑन फेज वोल्टेज, ठीक, फेज वोल्टेज पे काम करती है।
3 फेज में क्या है, इट वर्क्स ऑन लाइन वोल्टेज। अब इसमें क्या है, देखिए स्टेटर में जो वाइंडिंग है वो सिंगल फेज वाइंडिंग है, तो स्टेटर हैज़ 1 फेज वाइंडिंग लिख सकता हूँ इसमें। इसमें जो वाइंडिंग है स्टेटर में वो 3 फेज है। स्टेटर हैज़ 3 फेज वाइंडिंग, ठीक, कनेक्टेड इन स्टार और डेल्टा, या तो स्टार में आप कनेक्ट कर लेंगे या डेल्टा में। अब ये वाली जो मोटर है सिंगल फेज वाली, इट इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। अब क्योंकि ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है इसीलिए हमने इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए, ठीक है। देयरफॉर आप कह सकते हैं इट रिक्वायर्स a capacitor for split phasing। स्प्लिट फेजिंग के लिए ये कैपेसिटर को लगाते हैं। तो ये कैपेसिटर आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है, ये मैंने आपको दिखाया, ये जो ब्लैक कलर का ये कैपेसिटर लगा हुआ है, समझे, मैं आपको बताया था स्प्लिट फेजिंग के लिए लगा हुआ है। अगर हम बात कर रहे हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर की, तो इट इज़ सेल्फ स्टार्टिंग। यहाँ पे बिल्कुल कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, डायग्राम में देख सकते हैं। 4th पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि इट हैज़ अ पल्सेटिंग फील्ड। इसमें जो फील्ड होगा वो पल्सेटिंग नेचर का होगा, और ये वाली जो मोटर होगी इसका जो फील्ड होगा, इट हैज़ अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सिमिलैरिटी अगर हम बात करें, मीन्स ये तो डिफरेंसेस हो गए। अगर हम बात करें सिमिलैरिटी, ये क्या है बेसिकली, ये क्या है, डिफरेंसेस हैं। देखिए सिमिलैरिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिंपल चीज़ है। सिमिलैरिटी में अगर हम देखें तो रोटर, पहली सिमिलैरिटी जो हमारी आती है, यानी 1 फेज इंडक्शन मोटर में और 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो सिमिलैरिटी आती है वो सिंपल क्या आती है, देखिए, रोटर इज स्क्विरल केज टाइप। देखिए दोनों केसेस में, इसमें भी रोटर जो है स्क्विरल केज टाइप है, ठीक है। और दूसरी सिमिलैरिटी, बोथ आर PFC टाइप, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बेसिक जो डिफरेंस है ये आपको याद रखना है, ताकि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन एक वीडियो के अंदर आए कि सिमिलैरिटी बताइए या डिफरेंसेस बताइए, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिकली